मेक्सिको में आजकल मुसलसल इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो रही हैं। यहाँ पर पुलिस को एक ऐसी इज्तिमाई कब्र मिली है जिसमें 9 मस्क शुदा लाशें दफन की गई थी, लेकिन कत्ल होने वाले इन अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। मेक्सिकन पुलिस ने डुरांगो शहर में एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की है, जबकि दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान 1 दर्जन से ज़ायद अफराद मारे गए। पुलिस के मुताबिक इज्तिमाई कब्र का इंकिशाफ डुरांगो शहर के नवाही कस्बे के गराज के अक़बी हिस्से में हुआ। खुदाई के दौरान हुक्काम को 9 मस्क शुदा लाशें मिली जिनकी शनाख्त न हो सकी। ये 1 माह के दौरान दरियाफ्त होने वाली चौथी इज्तिमाई कब्र है। इन कब्रों से अब तक 200 से ज़ायद अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। एक और वाक़ये के दौरान ड्रग माफिया के कारिंदों ने कार पर फायरिंग करके एक शख्स को हलाक और एक को जख्मी कर दिया। तीसरे वाक़ये में प्राइवेट सुराग रसां कंपनी के 2 एजेंट्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि शहर के मसरूफ कारोबारी इलाके में ड्रग माफिया के कारिंदों की फायरिंग से जेल की पुलिस का एहलकार हलाक हो गया। एक और पुरतशद्दुद वाक़ये के दौरान नामालूम सफ़ाक मुल्ज़िमान ने 6 अफराद को गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद मुल्ज़िमान लाशों को सेकेंडरी स्कूल के सामने फेंक कर फरार हो गए और जाते हुए दीवारों पर धमकी आमेज पैगामात भी लिख गए। डुरांगो शहर एक दौर में सयाहत और ज़राई एतबार से मेक्सिको का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन ड्रग माफिया के कारिंदों ने इस शहर को अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक में मंशियात स्मगलिंग के लिए बतौर राहदारी इस्तेमाल करने के लिए आपस में जंग शुरू कर रखी है, जिसमें हजारों लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। देही इलाकों में नौजवान लड़कों और लड़कियों के रिश्तों के झगड़े बाज़ दफ़ा इतनी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कसूर के एक शख्स ने भी रिश्तों के तनाज़े पर अपनी बेटी और बहन को छुरियों के पै दर पै वार करके हलाक कर दिया। कसूर के नवाही गांव रतनवाला सिंह का रिहायशी मोहम्मद मंशा मेहनत मजदूरी करके अपने घर में गुजर बसर कर रहा था। घर का सरबराह होने के नाते वो अपनी बेटी परवीन और पोती का रिश्ता अपने भाई मोहम्मद सद्दीक के बेटों के साथ करना चाहता था, लेकिन उसका बेटा अमीन इस पर तैयार न था और इस बात पर ये दोनों बाप बेटा आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन अमीन ने तैश में आकर छुरियों और कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करके अपनी बेटी और बहन को मौका पर ही हलाक कर दिया। काकी सुत्ती पे सी अंदर होती थी। मेरी बेटी और पोती कमरे में सोई हुई थी। अमीन बाहर से आया और उसने छुरियों के वार करके इसे हलाक कर दिया। उन्होंने बहुत चीखो पुकार की, लेकिन इसने एक ना सुनी। मेरे बेटे ने दोनों लड़कियों को रिश्तों के तनाज़े पर कत्ल किया है। छुरियां ना मार देता जेलो कुड़ी। मोहम्मद मंशा अब इंतहाई परेशान है। उसका कहना है कि मेरे घर के 2 फर्द पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने बेटे को माफ कर दूं या सजा दिलवाऊं। वो गायब है और उसका कोई पता भी नहीं चल रहा। 2 तो बच्चियां मर गई, उन्होंने मराना तो नहीं। मेरी 2 बेटियां मर गई हैं और बेटा जेल में है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अपने बेटे के खिलाफ मजीद कार्रवाई करूं या फिर इसे माफ कर दूं। माफ ही करना जी। मोहम्मद अमीन घर से भागकर सीधा करीबी मस्जिद में पहुंचा, जहां उसने खून से भरे हाथ और छुरियां धोईं और फरार हो गया। इसी दौरान मोहम्मद मंशा ने पुलिस थाना चूनिया को इत्तला कर दी, जिन्होंने मौका पर पहुंचकर लाशें कब्जे में लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। डीएसपी चूनिया मोहम्मद आजम के मुताबिक मोहम्मद मंशा अपने भाई के बेटों को अपनी बेटी और पोती का रिश्ता देना चाहता था, जिसके लिए मोहम्मद अमीन राजी न था और उसने छुरियों के वार करते हुए अपनी बेटी और बहन को शदीद जख्मी कर दिया, जिसे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गयी। पुलिस थाना चूनिया ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम की तलाश जारी है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमीन का बाप मंशा अपने दोनों की शादी अपने भाई के घर करना चाहता था। अमीन को ये बात अच्छी ना लगी, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों को छुरी के साथ उनको कत्ल कर दिया। अभी तक वो बंदा काबू नहीं आया, भागा हुआ है, अभी तक उससे पीछे हैं हम। बाप ही उसका मदई बना है, जो मंशा है। तो उसके बाद जैसे भी उसको गिरफ्तारी होती कानून मुताबिक कार्रवाई करेंगे और कैफर करार बन जाएंगे।
हमारा माशरा बेराह रवी और कत्ल गारत की वारदातों से भरा पड़ा है। कत्ल के अक्सर वाकयात में मुद्दई ही मुल्ज़िम को माफ कर देते हैं, जिससे मुकदमा कमजोर हो जाता है और चंद ही दिनों बाद मुल्ज़िम दोबारा आज़ाद फजाओं में फिर रहा होता है। कैमरामैन मुर्तजिज एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, कसूर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आबादी एक दूसरे में जम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये दोनों शहर अब बज़ाहिर एक ही शहर दिखाई देते हैं, लेकिन इन शहरों की पुलिस के दरमियान अक्सर हुदूद का तनाज़ा रहता है और दोनों शहरों की पुलिस में हम आहंगी के फुकदान के बायस जराइम पेशा अफराद खूब फायदा उठाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम पेशा अफराद अपनी कार्रवाइयाँ करने के बाद मुल्हिका शहर रावलपिंडी, जबकि रावलपिंडी में जुर्म करने वाले इस्लामाबाद को महफूज पनागाह समझते हैं। ये दावा है दोनों शहरों के पुलिस हुकाम का। दोनों शहरों के 9 थानों की हुदूद एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ जराइम की शरह दीगर थानों की निस्बत ज्यादा है। कार चोरी और मनशियात फरोशी समेत दीगर जराइम भी इन थानों की हुदूद में दूसरे थानों की निस्बत ज्यादा हैं। दोनों शहरों की पुलिस में अदम ताउन की बिना पर भी यहाँ मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। शायद इसी वजह से वफाकी दारुल हुकूमत में 3 माह कबल होने वाली 52 लाख रुपए की डकैती के मुल्जिमान का पीछा तो किया गया, ताहम वो रावलपिंडी की हुदूद में दाखिल हो गए और ताहाल उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। रवां साल के पहले माह में इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल मुकम्मल शाह रात गए मुल्जिम का पीछा करता हुआ रावलपिंडी की हुदूद में दाखिल हो गया, मगर इंतहाई पुरस्रार तौर पर मुल्जिम और पुलिस एहलकार दोनों मुर्दा हालत में पाए गए। ताहम कई माह गुजरने के बावजूद शहर इक़्तिदार की पुलिस अपने एहलकार के कातिलों का सुराग न लगा सकी। SSP इस्लामाबाद का कहना है कि रावलपिंडी के CPO की अदम तैनाती की बिना पर दोनों शहरों की पुलिस में हम आहंगी का फुकदान हो गया था। ताहम रावलपिंडी में सिटी पुलिस ऑफिसर की तैनाती के बाद मिलकर काम किया जाएगा। इलाका आपस में अमलगामेट है, मिला जुला इलाका है आपस में, और इस्लामाबाद से बेशुमार रास्ते पिंडी की तरफ निकलते हैं। पिंडी के लोग इधर और यहाँ के लोग उधर अक्सर वारदातें करते हैं। हमारा उनसे रब्ता भी रहता है। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के संगम पर वाक़ कच्ची आबादियाँ रावलपिंडी में जराइम की बड़ी वजह हैं, जहाँ पिंडी पुलिस कार चोरी, डकैती और राहजनी जैसी वारदातों के लिए मुतादिद सर्च ऑपरेशन करती है। SP रावल सर्कल मलिक मतलूब हुसैन का कहना है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस भी कच्ची आबादियों में सर्च ऑपरेशन करे तो दोनों शहरों में बढ़ते हुए जराइम में कमी लाई जा सकती है। कोऑर्डिनेशन जैसे अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे एरिया में आते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो एक्सचेंज ऑफ जो क्रिमिनल्स है, ये खुदा न खास्ता को बॉर्डर तो नहीं बन गई ना पक्की, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके एरिया में जाते हैं, लेकिन तावक्त कि उनकी पर्सनल असिस्टेंस हमारे साथ ना हो, अकेले हम सर्च ऑपरेशन उनके एरिया में नहीं कर सकते। दैट्स देयर पोर्टफोलियो। शहरियों का कहना है कि दोनों शहरों की पुलिस में हम आहंगी के फुकदान का खमियाजा अवाम को ही भुगतना पड़ता है, जबकि थानों की हुदूद के तनाज़े का सबसे ज्यादा फायदा जराइम पेशा अनासर को होता है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के एक नौजवान ने अपने मालिक मकान के बेटे और उसके हमसाये की सुलह तो करवा दी, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसका ये अमल उसकी जान ले लेगा। लाहौर के नवाही इलाके शादरा टाउन के मोहल्ले जहांगीर टाउन में रहने वाले 4 दोस्तों ने अपने मोहल्लेदार अरसलान जवेद को अपने घर बुलाकर सर में गोली मारकर हलाक कर दिया। उसके मोहल्लेदार अब्दुल रहमान की चंद रोज कबल वहीं के रिहायशी एक लड़के से लड़ाई हुई थी, मगर अरसलान ने उनकी आपस में सुलह करवा दी। इस लड़ाई पर अरसलान ने अब्दुल रहमान को झिड़कियां दी थी, जिसका अब्दुल रहमान ने बुरा मनाया। अगले ही रोज अब्दुल रहमान ने अरसलान को अपने घर बुलाया, जहां इसके दीगर 3 दोस्त विकी, अफजाल और तारक भी मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर उसे गोलियां मारने के बाद शदीद जख्मी हालत में गली में छोड़ा और फरार हो गए। मोहल्लेदारों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जामबर न हो सका।
मेरे बच्चे को उन्होंने घर से बुलाकर मारा है। हमें पता भी नहीं चला कि हुआ क्या है। मैं समझी कि किसी और के बच्चों को मार रहे हैं। उन्होंने इसी वक्त मेरे बच्चे को घेर लिया और चेहरा भी न देखने दिया और गली में उसे जख्मी हालत में फेंककर फरार हो गए। मेरे बच्चे ने लड़ाई से मना किया, जिसकी वजह से उसे नहायत गुस्सा आया और इस बात को दिल में रखा कि उसने लड़ाई के दौरान पिस्तौल को खींचा था और हमें नीचा दिखाया। उस वक्त तो उन्होंने सुलह कर ली, लेकिन बाद में मेरे बच्चे को ऊपर बुलाकर गोलियां मार दी। रात को मेरे बच्चे ने उत्ते बुला के गोलियां मार दी। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि अब्दुल रहमान के ताल्लुकात जराइम पेशा लोगों के साथ थे और उसके मोहल्लेदार भी उसकी वजह से खौफजदा रहते थे। मेरे भाई को कत्ल इसलिए किया कि कल उसने दोनों के दरमियान झगड़ा खत्म करवाया था। उसने इस बात को दिल में रखा और घर को खाली करने के बाद मनसूबाबंदी करने के बाद कत्ल किया। हमसे बहुत ज्यादती हुई है, इसलिए हम ज़िले आला पंजाब से इंसाफ के तलबगार हैं और अब्दुल रहमान को सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत हो। मकतूल अरसलान के अजीज़ व अकारब इसकी मौत पर गम से निढाल हैं, जबकि उसका 2 साल का बेटा अपने बाप की मौत से बेखबर खेल कूद में मसरूफ है। मकतूल घर का वाहिद कफील था और अहले खाना आला हुकाम से फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत जुल्म किया इन्होंने मेरे मियाँ के साथ बहुत जुल्म किया। पता नहीं कैसे मारा है, कैसे तड़पा के उनको मारा है। उनके मुंह से खून छूट रहा था, इन्होंने ऊद बुला के मारा। मेरा मासूम बच्चे का तरस नहीं आया इनको मेरा बच्चा नजर नहीं आया। मेरी उम्र थी अभी बेवा नहीं की, मुझे बेवा कर दिया। मुझे बस इनसे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जैसे भी करके मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने मुकदमे का इंदराज करके वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्ज़मान अफजाल, तारक और विकी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मरकजी मुल्ज़म अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन नईम पाशा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।